हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो भाई कौन भाई? मैं सपोर्टिंग अली अहमद केटा राजस्थान से बोल रहा हूँ। केटा राजस्थान से सपोर्टिंग अली अहमद बोल रहा हूँ भाई मैं। हाँ बताइए भाई। भाई आपने यूट्यूब पे मेरा वाला वीडियो डाल दिया है और आपने हमसे पूछा भी नहीं कि भाई आपके पास कोई दलील है या नहीं है, हिसाब के लिए किस तरह की तरावी दोनों अलग अलग हैं। भाई उसको ठीक से सुन लीजिए, मैंने कितनी बार आपसे पूछा था कि एक हदीस हमें आप दे दीजिए जिसमें अल्लाह के नबी ने एक ही रात में 20 रकात तरावी पढ़ा हो, उसी रात में 3 रकात वित्र पढ़ा हो और उसी रात में 8 रकात तहज्जुद पढ़ा हो और फिर से 3 रकात वित्र पढ़ा हो। आपके भाई इसके अंदर की दिक्कत क्या है? इसके अंदर भाई हमने भी तो आपकी यही दलील मांगी थी कि आप तरावी और तहज्जुद को दो अलग अलग नमाजें कह रहे हैं, तो आप उसकी दलील कहीं ना कहीं समझे दीजिए कि दोनों अलग अलग। भाई हम तो एक ही कह रहे हैं ना, अलग अलग तो आप कह रहे हैं। पहले सुन्नत वल जमात सहाबा के नजदीक तरावी तहज्जुद ये एक ही नमाज के 2 नाम है। तो दलील है इसके बारे में आपके पास? हाँ मेरे भाई दलील है ना। फरमाइए, आपकी दलील फरमाइए। तो आप सुनेंगे प्यार से? बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ। जी जी, पहले मेरा जवाब सुन लीजिएगा, उसके बाद जो आपका एतराज होगा आप मेरे से भाई इत्मीनान से पूछ सकते हैं, ठीक है, बिना कोई फालतू बहस किए। भाई देखिए, जो ये तरावी का अल्फाज है ये अल्लाह के नबी के दौर में भाई ये ना तो इस्तेमाल होता था, ना ही कभी सहाबा ने इसका इस्तेमाल किया। ये जो मुहद्दिसीन इकराम है उन्होंने उर्फ़ आम में इसको समझाने के लिए इसको बयान किया तरावी। तरावी एक अल्फाज है जो बाद में आया, ये अल्लाह के नबी के दौर में नहीं था, ना ही सहाबा के दौर में था। सहाबा के दौर में जो रात की नमाज होती थी उसको कहते थे क़यामुल लैल। अगर आप ईशा के फौरन बाद अगर इसको पढ़ते थे और 4 रकात के बाद बीच में आराम करते थे तो इसको शॉर्ट फॉर्म में उर्फ़ आम में जो मुहद्दिसीन इकराम थे उन्होंने उसको एक नाम दे दिया तरावी। और इसी रात की नमाज को अगर रात के आखिरी पहर में अगर कोई पढ़ता है तो उसको कहते हैं तहज्जुद। तो ये रात की नमाज एक ही है, बस वक्त के भाई एतबार से इसको अलग अलग टाइम में अगर कोई पढ़ता है तो नाम इसके बदल जाते हैं। ये नमाज एक ही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अल्लाह ताला कुरान में कहता है लैलतुल कद्र, ठीक, लेकिन हम लोग इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में आम तौर पे इसको कहते हैं भाई वो शबे कद्र। तो अब अगर कोई जाहिल कहे कि नहीं वो लैलतुल कद्र अलग है और शबे कद्र अलग है तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो दलील देगा। इसी तरीके से आप लोग कहते हो जो ये तरावी है ये 20 रकात अलग नमाज है और जो तहज्जुद है वो 8 रकात अलग नमाज है। तो यही तो हम पूछते हैं कि आप हमें अल्लाह के नबी से साबित कर दीजिए कि अल्लाह के नबी ने एक रात में 20 रकात भी पढ़ी हो, उसी रात में 8 रकात तहज्जुद भी पढ़ी हो और उसी रात में 3 रकात भी पढ़ी हो। बस सिंपल हो जाता है मसला। हाँ भाई मेरे ये बात तो आपकी सही है कि आपने सवाल पूछा है, ये आपका जो है सच्ची सवाल है, ये इसका जो है कुरान हदीस से तो लेना देना है ही नहीं इसका सवाल का। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि तरावी तहज्जुद दोनों अलग अलग है, इसका कोई लेना देना ही नहीं है भाई ये अल्लाह के नबी और कुरान से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को कौन ज्यादा समझ सकता है? सहाबा इकराम ज्यादा समझ सकते हैं? भाई हर आदमी समझ सकता है। अल्लाह के नबी का हर उम्मती जो अल्लाह के नबी के तालीम पे अमल करता है वो अल्लाह के नबी की बात को आसानी से भाई एकदम समझ सकता है। ज्यादा जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की समझ जो है सहाबा इकराम ज्यादा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल भाई, तो सहाबा से आप भाई तरावी का अल्फाज साबित कर दीजिए तो इंशाल्लाह मान लेंगे तरावी तहज्जुद अलग अलग है। अच्छा चलो, मैं दलील आपको दे रहा हूँ, आप वो करना। जी जी, अब आप थोड़ा खामोश रहे, मुझे भी सुन रहे हैं भाई। बिल्कुल खामोश हो, आप आराम से बोलिए। हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला ने मुतवक्का तेरी से यानी कि आपके साथ तेरी डिग्री में भी फरमाते हैं कि वो नमाज जिससे तुम सो जाते हो यानी तहज्जुद की नमाज, वो इससे अफजल है जिससे तुम कायम कर रहे हो।
यानी तरावी। ये सही बुखारी शरीफ कभी 15/2010 और ये कयाम रमजान के बाद में ये हदीस आई है। जी जी भाई, मेरा एक सवाल है, आपने जो दलील पेश की उसके ऊपर। जी देखिए, आपने जो कहा है कि मतलब यानी तरावी, तो ये यानी तरावी तो ये आपके अल्फाज है ना, उस हदीस में तो है ही नहीं, ना ही उमर रज़ी अल्लाह ताला। एक मिनट सुन लीजिए मेरे भाई, ऑब्जेक्शन मेरा सुन लीजिए इत्मीनान से, उसके बाद जवाब दीजिए, ठीक है? मैं भी सुनूंगा आपकी बात। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जो नमाज तुम ईशा के बाद पढ़ते हो वो आखिरी पहर में पढ़ना ज्यादा बेहतर है। तो ये अल्लाह के जो अल्लाह के नबी के जो प्यारे सहाबा थे उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो नमाज का जो सबसे अच्छा टाइम है उस टाइम को बता रहे हैं कि रात के आखिरी पहर में पढ़ना अफजल है, ये वो बता रहे हैं। उन्होंने इस हदीस में ना तो ये कहा कि जो पहले तुम तरावी पढ़ते हो वो अफजल नहीं है, रात को भाई तहज्जुद पढ़ा करो, उसमें तो तरावी का अल्फाज ही नहीं है। अब आप बोलिए। आप दोबारा से अल्फाज हदीस के सुनिए। वो नमाज जिससे तुम सो जाते हो, यानी कि तहज्जुद की नमाज, तहज्जुद की नमाज के बाद सो जाते हैं, वो इससे अफजल है जिससे तुम कायम कर रहे हो, यानी तरावी। ये सही बुखारी की हदीस है और कयाम रमजान। भाई अल्लाह के बंदे, आप बात को समझे नहीं। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कह रहे हैं कि देखिए तहज्जुद जो होती है वो सोने पहले आदमी सोता है, सो के उठता है आखिरी पैर में, तो फिर पढ़ता है ना तहज्जुद। भाई अरे हदीस में बिल्कुल साफ लफ्ज़ वो नमाज, भाई हदीस में पढ़ चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें तरावी और तहज्जुद का अल्फाज ही नहीं है। उसमें तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो रात की नमाज का जो अफजल वक्त है उसको बता रहे हैं। ताबीर तो करें ना कि इसका मतलब ये है। अरे मेरे पे आप तो मतलब निकाल रहे हैं कि यानी तरावी, तो यानी तरावी तो मतलब आप निकाल रहे हैं। ये आप बताता हूँ आपको, वो जो नमाजों का जिक्र करना, वो नमाज जिससे तुम सो जाते है ना, वो इसके अफजल है। यानी कि एक नमाज वो है और दूसरी नमाज वो है। एक नमाज वो है जिसमें तुम सो जाते हो, तो वो कौन सी नमाज है? जिसकी नमाज, और वो इसके अफजल है जिससे तुम कायम कर रहे हो, यानी कि वो तरावी की नमाज, दो नमाजों का। अरे अल्लाह के बंदे, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो मतलब ये बात है, ये आप उल्टी पेश कर रहे हो। बात उनकी ये है कि जो नमाज जो सो के उठ के पढ़नी चाहिए वो ज्यादा अफजल है, यानी कि रात के आखिरी पहर में, तो इसी को तहज्जुद कहते हैं। दो नमाज मुझे नहीं गई, आप कह रहे थे एक ही नमाज तहज्जुद। अरे अल्लाह के बंदे, आप समझिए नहीं, मैंने आपसे पहले कहा अगर आप ईशा के फौरन बाद अगर आप नमाज पढ़ते हैं और 4 रकात के बीच में आराम करते हैं तो उसको उर्फ आम में कहते हैं तरावी। ये कयामुल लैल ही है, ये रात की नमाज है ना, आप दिन में तो पढ़ते नहीं है तरावी। करने की बात मुझसे कही थी तो भाई आप बरेलवी हजरत जो है तहज्जुद करते नहीं है और तहज्जुद के बिना तहज्जुद के लिए आप जो है तावीलें करते हैं। तो अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि अल्लाह के नबी ने रात के हर हिस्से में नमाज पढ़ी। तो क्या अल्लाह के नबी ने क्या तरावी, तहज्जुद, वित्र, फिर से तरावी, फिर से तहज्जुद, फिर से वित्र, क्या वो मतलब बार बार पढ़ते थे? बिल्कुल भाई, ये दोनों ही है। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला की बात है, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईशा के बाद जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ते थे, वो रात को आखिरी पहर में भाई वो नमाज पढ़ते थे। तो क्या उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक नमाज छोड़ दी, दूसरी नमाज पढ़ी? बिल्कुल साफ अल्फाज है भाई, वो नमाज अफजल है जिससे कि तुम कायम कर रहे हो, उसका अफजल है रात के आखिरी नमाज। बिल्कुल दोनों नमाज। भाई आप हदीस ठीक से पढ़िएगा, उसका अरबी मतन और उसका उर्दू ट्रांसलेशन, जब ये दोनों साथ में पढ़ेंगे तभी समझ में आएगी। आप हदीस गलत पढ़ लो अल्लाह के बंदे। नहीं, इसकी शरह पेश कर देता हूँ आपके सामने। अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि जिनकी वफ़ात 852 हिजरी है, जिन्होंने बुखारी की शरह की है, वो इसके अंदर फरमाते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस कौल में सराहत है कि आखिरी रात की नमाज तहज्जुद अफजल है शुरू रात की नमाज से तरावी से। ये फतहुल बारी के अंदर इसकी शरह इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने की है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, तरावी का जो अल्फाज है ये मुहद्दिसीन ने इस्तेमाल किया है। ये अल्लाह के नबी के दौर में, सहाबा के दौर में, ताबई के दौर में, तबे ताबई के दौर में ये मौजूद ही नहीं था। मैं आपकी इस बात का जवाब दे रहा हूँ कि दोनों नमाजें आपके पास एक ही हैं,
मैंने कहा दोनों अलग अलग नमाज है। अल्लाह ताला ने आसमान से तरावी पढ़ने का हुक्म कब नाजिल किया? अपनी दलील खत्म हो जाए उससे बात चलती है। मैं आपको असली दलील दे रहा हूँ, आप अपनी दलील दे रहे हैं उसके ऊपर। नहीं मेरे भाई, आप बात समझे नहीं। देखिए, आपके जो हनफी आलिम हैं उनके नजदीक भी जो भाई तरावी, तहज्जुद, वित्र है, तीनों एक ही नमाज है। भाई मेरी बात सुनिए, अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह तो हनफी है ही नहीं। आप मैं तो उनकी बात पेश कर रहा हूँ जो शाफ़िई मज़हब है। भाई आप देखिए फखरुद्दीन साहब, आप इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह के मुकल्लिद हैं, तो आपके जो हनफी आलिम कहेंगे वो आपको मानना है। मेरी बात सुनिए, मैं तो इमाम पेश कर रहा हूँ आपके सामने। भाई इमाम अल्लामा आइनी बदरुद्दीन आइनी, ये भी सारे बुखारी हैं, वो भी यही बात अपनी किताब के अंदर फरमाते हैं उम्मतुल तारीख जल्द 11 सफा नंबर 126 पर कि ये जो है आखिरी रात की नमाज तहज्जुद अफजल है शुरू नमाज से। इसको शरह में जब मैंने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला की हदीस देखी है, इसकी शरह में यही फरमाते हैं। अच्छा चलो, इमाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ये भी यही। भाई जब आप बोल लीजिएगा तो बता दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि आप जो बोल रहे हैं ना मेरे भाई, वो उसका वास्तविकता से कोई भी लेना देना नहीं है। जी आप चुप रहे हैं खामोश करके। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने इसी कौल की वजह से तरावी के बाद तहज्जुद पढ़ने पर इस्तदलाल फरमाते हैं। ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं। तो भाई ये भी यही फरमाते हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला के फरमाने के मुताबिक आप लिखा देखो, एक और मुहद्दिस है इमाम इब्न उल हज्जाज रहमतुल्लाह अलैह। अरे भाई कुरान हदीस आपके पास खत्म हो गया है जो आप आलिमों की कॉल पेश कर रहे हैं? बिल्कुल भाई, क्यों भाई आली भाई मेरे भाई, मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ कंफ्यूजन मेरा है, तो मेरा आप दूर करेंगे ना, या अपना आप भाई वो बयान देना स्टार्ट कर देंगे? बयान देना स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सारी ही उनकी बात पेश कर रहा हूँ। तो जो मैं दलील मांग रहा हूँ आप मुझे दीजिए ना मेरे भाई। आप अपनी अकल से मेरे भाई कुछ भी बोलते जा रहे हैं, अपने हिसाब से मतलब आप निकाल रहे हैं। मैं नहीं निकाल रहा हूँ भाई। अब सुन लीजिए मेरा सवाल क्या है मेरे भाई। आपने कहा तरावी और तहज्जुद दोनों अलग अलग नमाज है, तो तहज्जुद का जो भाई अल्लाह ताला ने आसमान से अल्लाह के नबी को हुक्म नाजिल किया था कि आप रात को नमाज पढ़िए, तो तहज्जुद तो अल्लाह के नबी के ऊपर फर्ज थी। ये हनफी भी मानते हैं, अहले हदीस भी मानते हैं, बरेलवी देवबंदी सब मानते हैं, ठीक? यानी कि तहज्जुद तो नमाज है, तो ये तो एकदम कंफर्म है, ठीक है? लेकिन अब बात आ रही है तरावी आप लोग के हिसाब से एक अलग नमाज है, तो मेरे को एक दलील दे दीजिए कि अल्लाह ताला ने आसमान से तरावी पढ़ने का हुक्म कब नाजिल किया? कयासी सवाल है आपका भाई। आप कयासी सवाल है माज़अल्लाह, यानी कि मतलब कोई आपका आसमानी दीन नहीं है भाई? हमारा तो आसमानी दीन है भाई, जो भी आसमान से भाई वो नाजिल हुआ हम उसकी पैरवी करते हैं। आप समझ में आया? आप लोग अपने मसलक की, अपने घर की दीन की पैरवी कर रहे हो, आसमानी दीन से आपका कोई लेना देना नहीं है। मैं वही दीन की पैरवी कर रहा हूँ जिसके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मेरी और मेरे सहाबा की इत्तिबा करना। तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैं कॉल पेश कर रहा हूँ आपके सामने। आप कह रहे हैं कि अलग अलग तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से तो मेरे भाई 20 रकात तरावी साबित ही नहीं है ना, वो तो 8 रकात क़यामुल लैल के कायल थे, और वो भाई वो जमात के साथ नहीं पढ़ते थे, वो रात के आखिरी पहर में पढ़ते थे। अगर दोनों नमाज अलग अलग होती तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईशा के फौरन बाद भी पढ़ते, उसके बाद सो जाते, उसके बाद फिर से रात को पढ़ते। लेकिन नहीं, उनके नजदीक दोनों नमाज एक ही थी। अगर वो चाहते तो ईशा के फौरन बाद पढ़ लेते जमात के साथ, और चाहते तो भाई वो तहज्जुद के टाइम पढ़ते। तो उन्होंने लोगों से कहा कि अफजल वक्त जो ये है कि जिस वक्त में तुम लोग सोते हो वहां पे ना पढ़ के रात को तीसरे पहर में भाई रात की नमाज अदा करो। तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो तहज्जुद के वक्त भाई नमाज पढ़ते थे। आपको भाई आप एक बार अब मैं बोलूँ आपकी बात, आप बोल चुके तो मैं बोलूँ। अच्छा ठीक है, मैं एक दो लाइन बोल लूँ फिर आप आराम से बोलिए, ठीक है? जी बिल्कुल। देखिए भाई, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि आप लोग एक तरफ जब आप लोग कहते हो कि नहीं भाई तरावी तहज्जुद दोनों अलग अलग नमाज है, जब कोई आपसे मेरे भाई कुरान का हवाला मांगता है तो आप लोग के पास भाई नहीं है। आपसे कोई हदीस मांगता है कि कोई एक ऐसी हदीस बता दीजिए जिसमें अल्लाह के नबी ने रमजान की एक रात में 20 रकात तरावी पढ़ी हो, उसी रात में 8 रकात तहज्जुद पढ़ी हो, उसी रात में 3 रकात वित्र पढ़ी हो,
तो ऐसी कोई हदीस आपके पास नहीं है। अब मैं तीसरी चीज आपसे मांग रहा हूँ कि उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने 20 रकात तरावी, 8 रकात तहज्जुद और 3 रकात वित्र, ये कौन सी रात में भाई अदा की? आखिर हम भी तो देखें, क्या उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के नजदीक क्या तरावी, तहज्जुद और वित्र तीनों अलग अलग नमाज थी? आप दलील दीजिए। नमाज की भाई मैंने अभी पता नहीं क्या चीज दी है आपको भाई, वो मसाला। अरे बुखारी की हदीस में तो तरावी का अल्फाज ही नहीं है ना मेरे भाई, वो तो अल्फाज आप घसोड़ रहे हैं। जिसको तुम अभी कर रहे हो ये कयाम रमजान की बात के अंदर भी कयाम। अच्छा ठीक है, आपके बकौल उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लोगों से कह रहे हैं कि जो नमाज तुम अभी पढ़ रहे हो उससे बेहतर ये है कि तुम जिन वक्तों में सोते हो उस वक्त में नमाज को अदा करो। तो यानी कि आपके मतलब भाई अकल के हिसाब से जो पहले नमाज पढ़ लेते वो भाई वो तरावी थी और जो बाद में पढ़ लेते वो तहज्जुद थी। यानी कि क्या माशाअल्लाह उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खाली तहज्जुद पढ़ी और तरावी को छोड़ दिया? आप मेरे भाई मैं खुद अपनी मर्जी से दे रहा हूँ। आपको असल में हदीसों का उसूल नहीं मालूम है कि जो रावी हदीस बयान करता है उस रावी का अमल देखना पड़ता है। तो उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का भाई वो रमजान की रातों में एक अमल पेश कीजिए कि फला हदीस में आया है कि उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु पहले जमात के साथ 20 रकात तरावी पढ़ते थे, फिर रात को सोते थे, फिर सोकर उठ के रात के तीसरे पहर में तहज्जुद पढ़ते थे। आप साबित कीजिए। मैं साबित कर रहा हूँ, आप जो है पहले बोलिए। हाँ, तरावी लफ्ज़ जो है आप कह रहे हैं कि मुहद्दिसीन के खिलाफ है। हाँ ठीक है, ठीक है। तो भाई मैं कह रहा हूँ, लेकिन इस चीज को आप मानते हो कि नहीं? नहीं, मान रहा हूँ आपकी बात को। और तो आप मान रहे हो तो फिर आपने भाई कबूल कर लिया कि अल्लाह के नबी के दौर में, सहाबा के दौर में तरावी मौजूद ही नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों अलग अलग नमाज है, साबित कर रहा हूँ। तो अलग अलग नमाज है। एक तरफ आप खुद कह रहे हो तरावी जो अल्फाज है ये बाद में इस्तेमाल हुआ, यानी कि अल्लाह के नबी के दौर में तरावी मौजूद ही नहीं थी। तो ये दो अलग अलग नमाज कैसे हो गई? तरीके से साबित करूँगा ना, आप बोले दलील से नहीं रहे। अरे दलील नहीं, आप जो जबान से इकरार कर रहे हैं वो अलग बात है, जो आपका कीदा है वो अलग बात है। तो ये दोनों बातिल बातें एक साथ कैसे भाई वो मतलब कैसे जमा हो सकती हैं? रमजान के रातों में नमाज व जमात का नाम तरावी है, सही बुखारी। अच्छा, यानी कि खाली अल्लाह के नबी ने रमजान की रात में ही भाई वो जमात के साथ नमाज पढ़ी है, उसके अलावा नहीं पढ़ी है कभी? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या अल्लाह के नबी ने गहरे रमजान क्या कभी जमात के साथ भाई को नमाज नहीं पढ़ी? शरय का मतलब क्या होता है? हदीस का मतलब। अरे अल्लाह के नबी जो मैं पूछता हूँ वो आप भाई वो आप क्यों नहीं बताते अल्लाह के बंदे? ये कयासी सवाल है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अभी आपने कहा कि जो नमाज रमजान में जमात के साथ पढ़ी जाती है उसको तरावी कहते हैं। तो भाई वो हरम शरीफ में तो रात को तहज्जुद भी जमात के साथ होती है, तो क्या उसको भी आप तरावी कहोगे? नहीं, ये रमजान के अंदर दोनों नमाजें होती है, दोनों अलग अलग ही नमाज साबित कर रहे हैं। अरे भाई मतलब कुल मिला के आप मानोगे नहीं अपना आगे ना। अभी सुनो आपको, अगर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं तो चलिए ठीक है, आप बोल लीजिए आराम से। जब रमजान में क़याम करे यानी कि तरावी करे, इमाम के ईमान की चाहत में उसके पिछले सब गुना बख्श दिए जाएंगे। ये बात इमाम मुस्लिम ने किताबुल सलात मुताबिक बात को तरगीब की क़याम रमजान और तरावी के बाद के अंदर ये इमाम तो मतलब ये सब जो आप भाई दलील दे रहे हैं ये आपके हनफी आलिमों को नहीं समझ में आई? बिल्कुल आइए, इसलिए तो हम दे रहे हैं आपको। अच्छा आइए, चलिए ठीक है। अब थोड़ा अब भाई मेरे को बोलने का मौका दे दीजिए अल्लाह के बंदे। अल्लामा आइनी हनफी रहमुल्लाह फरमाते हैं, अगर तू सवाल करे कि जो नमाज अल्लाह के नबी ने 3 रातों में पढ़ाई थी उसमें तादाद का जिक्र नहीं है, तो मैं उसके जवाब में कहूँगा कि इब्ने खुज़ैमा रहीमुल्लाह और इब्ने हुब्बान रहीमुल्लाह ने जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भाई ये नकल किया है कि अल्लाह के रसूल ने वित्र के अलावा 8 रकात पढ़ाई। उम्दतुल कारी जिल्द नंबर 3
सफ़ा नंबर 597। अब बताइए आप। अब ये जो हदीस है, आप जो इमाम का कौन होगा जो आप कह रहे हैं, ठीक है, मैं हदीस पेश कर रहा हूँ उसके बारे में। तो आपके जो हनफी आलिम बता रहे हैं वो हदीस से ही साबित कर रहे हैं कि 8 रकात तरावी है, 8 रकात तहज्जुद है, दोनों एक ही नमाज है। अल्लामा बदरुद्दीन अली शरह बुखारी हनफी है। शरह बुखारी पे आपको जाना है, चलिए रुक जाइए, हम आपको बता रहे हैं आकिल भाई, आप जो सीधे से मुगालसा दे रहे हैं उसमें लिखा क्या है, ठीक है, उसमें लिखा है। नहीं, आप अभी क्यों सुन रहे हैं? अरे सुन लो मेरे भाई, एक मिनट, अपनी बोलना है तो मेरे भाई पे फोन क्यों करते हो मेरे भाई? नहीं, आप अभी सुनना पहले। भाई हाफिज इब्ने हजर रहीमुल्लाह फरमाते हैं, इब्ने हुब्बान रहीमुल्लाह और इब्ने खुज़ैमा रहीमुल्लाह ने जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की है कि अल्लाह के नबी ने वित्र के अलावा 8 रकात पढ़ाई थी। फतुल बारी शरह बुखारी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 597। अब बताइए आप। जिल्द 1 सफ़ा नंबर 73 में ये भाई हदीस नकल है 20 रकात तरावी थी। अब आप ये जो अरे हद है मेरे भाई, आप पागल आगल लोग हैं क्या मेरे भाई? फोन ना क्या कीजिए, जब आपको सुनना ही नहीं रहता तो आप फोन क्यों करते हैं? भाई आप जो है जो कह रहे हो कि ये नमाज जो है एक ही है, आपने मुझे, मैं नहीं कह रहा हूँ, तमाम मुहद्दिसीन कह रहे हैं। इमाम बुखारी रहीमुल्लाह तरावी के बाब में अम्मी आयशा वाली हदीस ला रहे हैं, तहज्जुद के बाब में अम्मी आयशा वाली हदीस ला रहे हैं, वित्र के बाब में अम्मी आयशा वाली हदीस ला रहे हैं। तो इमाम बुखारी रहीमुल्लाह जो सबसे बड़े भाई को मुहद्दिसीन है, उनके नजदीक भी तरावी, तहज्जुद और वित्र ये तीनों एक ही नमाज है। आप एक मुहद्दिसीन का हमको नाम बता दीजिए 1438 साल में, जिसको आप भी मानते हो हम भी मानते हो, और उसने कहा हो कि तरावी, तहज्जुद, वित्र ये तीनों अलग अलग नमाज हो। भाई पेज नहीं, नाम बताइए आप। जो ये पढ़ पढ़ के बता रहे हैं ना, ये सब हमको ना बताइए, ये सब हम भाई हम पढ़ पढ़ा के छोड़ चुके हैं। कहाँ छोड़ चुके थे? समझे नहीं, पढ़ा आपने जरूर है, लेकिन भाई समझ के ही छोड़ा है। जो जो आप मेरे भाई कॉल पेश कर रहे हैं ना मेरे भाई, उसका कोई लेना देना ही नहीं। 20 रकात तरावी की तो इस दुनिया में एक भी सही हदीस मौजूद नहीं है। तो जब 20 रकात तरावी की सही हदीस ही मौजूद नहीं है तो उसके ऊपर आप आलिमों के कॉल, उलमाओं के कॉल पेश करके मेरे भाई क्या मेरे भाई क्रिकेट मैच खेल रहे हैं? अच्छा भाई एक काम करते हैं, 1 मिनट आप बोल लीजिए, 1 मिनट हम बोल लेते हैं, ठीक है? सुन लो। अरे फकरुद्दीन भाई हमें मालूम है बीपी आपका बढ़ गया है, सुन लीजिए। अरे सुन लो मेरे भाई, 1 मिनट आप बोलोगे, 1 मिनट हम बोलेंगे। जब हम बोलेंगे तो आप नहीं बोलोगे भाई, हमारी बात सुनोगे, और जब आप बोलोगे तो हम नहीं बोलेंगे, हम आपकी बात सुनेंगे, ठीक? 1 मिनट। तो मेरा 1 मिनट चालू होता है अब, ठीक? अब आप टाइम देखते रहिए भाई। जो आपके हनफी जो उलमाए दीन है, ठीक है, फुका है अहनाफ के, अब मैं आपको उनकी बातें मैं आपको बता रहा हूँ स्पीड में एकदम, ठीक है? अल्लामा आइनी हनफी रहीमुल्लाह फरमाते हैं, अगर तू सवाल करे कि जो नमाज अल्लाह के नबी ने 3 रातों में पढ़ाई थी उसमें तादाद का जिक्र नहीं है, तो मैं उसके जवाब में कहूँगा कि इब्ने खुज़ैमा रहीमुल्लाह और इब्ने हुब्बान रहीमुल्लाह ने जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत किया है कि अल्लाह के रसूल ने वित्र के अलावा 8 रकात पढ़ाई थी, और ये उतरा हुआ है उम्दतुल कारी में जिल्द नंबर 3 और सफ़ा नंबर 597 पे। और अल्लामा जैली हनफी ने भाई अपनी किताब नज़्बुल राय जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 293 पर यह हदीस नकल की है कि इब्ने हुब्बान ने अपनी सही में जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से यह बात नकल की है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को 8 रकात और वित्र पढ़ाई, यानी कुल 11 रकात। और इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह के शागिर्द इमाम मोहम्मद रहीमुल्लाह अपनी किताब मुअत्ता मोहम्मद में तरावी के बाब में अबू सलमा बिन अब्दुल रहमान से मारवी भाई वो अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा वाली हदीस को लाए हैं कि अल्लाह के नबी रमजान हो गैर रमजान हो 11 रकातों से ज्यादा नहीं पढ़ते थे। इस हदीस को नकल करके फरमाते हैं कि हम इन हदीसों को लेते हैं और इन सब पर हमारा अमल है। मुअत्ता मोहम्मद 243।
अब बताइए आपका टाइम स्टार्ट होता है। अब मैं आप बात करूँ? जी बोलिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु मुतवफ़्फ़ा तेजी फरमाते हैं, वो नमाज जिससे तुम सो जाते हो यानी तहज्जुद की नमाज, वो इससे अफजल है जिसको तुम कयाम कर रहे हो। यानी कि ये दो नमाजें हैं भाई। सही बुखारी हदीस नंबर 2000 पर। अच्छा, ये मैं अपनी गर्मी से नहीं कह रहा हूँ कि ये दो नमाजें हैं। इसके जो है दलील के अंदर जो है मुहद्दिसीन के अक़वाल मौजूद है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तरावी के बाद तहज्जुद की भी तरगीब देते रहे हैं, जो कि मुस्तक़िल नमाज है। और इसी रिवायत के तहत मुहद्दिसीन ने तरावी और तहज्जुद से अलग अलग होने की तरफ इशारा फरमाया है। जैसे इमाम अबू वली सुलेमान अल-कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ये 470 हिजरी में उनकी वफ़ात हुई है। स्टॉप, आपका 1 मिनट हो गया। 1 मिनट हो गया भाई, आपका 1 मिनट स्टार्ट हो गया मेरे भाई। 1 मिनट मेरा स्टार्ट होगा ना, आप स्टॉप हो जाइए। शुरू करो आप अपने टर्न में बोलिएगा। आपने जो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस पेश की है, उसका भाई जो माना है, मफहूम है, मतलब है, वो आपके भाई वो अकल में आपके आए नहीं। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि जिस वक्त तुम सोते हो उससे अफजल है कि रात में नमाज पढ़ो। तो सोता आदमी कब है? तहज्जुद के टाइम सोता है मेरे भाई, ईशा के बाद भी सोता है। दो नमाज अफजल है कि ये नमाज अफजल है? इसमें दो नमाजों का जिक्र है मेरे भाई, आप समझ गए। अरे मेरे भाई, नमाज पढ़ने का वक्त बता रहे हैं कि जिस वक्त में तुम सोते हो उससे बेहतर है कि तुम रात के तीसरे पहर में नमाज पढ़ो। तो यहाँ वक्त बता रहे हैं। और अगर आपकी बात मान ली जाए कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यहाँ पे इशारा तरावी के ऊपर किया है, तो क्या माज़अल्लाह उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भाई वो तरावी पढ़ने से लोगों को रोका? क्या वो भाई वो खुद नहीं तरावी पढ़ते थे? वो भाई वो तो खुद भाई। अब आप मेरे टाइम में बोल रहे हैं मेरे भाई, मेरे टाइम में ना बोलिए मेरे भाई, अपने टाइम में आप भाई मेरे को आप आराम से आंसर देना, ठीक? हाँ ठीक है, मेरा टाइम, अरे सुनिए मेरा टाइम भाई चालू हो रहा है, ठीक है। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो खुद मेरे भाई कभी भी जमात के साथ भाई वो नमाज नहीं पढ़ते थे, वो रात के तीसरे पहर में नमाज पढ़ते थे। यानी कि बकौल आपने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर इतनी बड़ी तोहमत डाल दी कि तरावी तहज्जुद दोनों नमाजें अलग अलग थी, और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक नमाज यानी कि भाई तरावी को छोड़ दिया और वो खाली भाई वो तहज्जुद पढ़ते रहे। तो ये तो आप तोहमत बांध रहे हैं साहबी के ऊपर। और आपके जो हनफी आलिम कह रहे हैं, क्या वो सब मेरे भाई वो झूठ है? भाई वो खत्म हो चुका है, आपका मिनट खत्म हो चुका है, ठीक है? अच्छा ठीक है, बोलिए बोलिए बोलिए। भाई अभी हम वोट डाल रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप ये कयासी सवाल कर रहे हैं। बिल्कुल कयासी इसकी दलील दे रहा हूँ। तो ये दोनों नमाजें अलग अलग है, ठीक है? इमाम ने इब्ने रुश्द रहमतुल्लाह अलैह अल-मुतवफ़्फ़ा 598 हिजरी फरमाते हैं। मुझे इमामों के कॉल बाद में पेश कीजिएगा, पहले हदीस पेश कीजिए मेरे भाई। हदीस समझने के लिए 4 दिन की जरूरत होती है, तो आप लोग करते हैं। तो आप मेरे भाई अपने हनफी आलिमों का कॉल पेश कीजिए ना। आप भी कॉल पेश कर रहे हो इमामों के लिए, तो मैं तो आपके हनफी आलिमों का कॉल पेश कर रहा हूँ आपके रद में ना। आप तो मेरे भाई के हनफियत से खारिज हो गए, तकलीद करते हैं हनफियों की और कॉल पेश कर रहे हैं दुनिया भर के इमामों की। नमाज़े तहज्जुद की दलील है सारी की सारी, तो आपने दी है, हमने तरावी की दलील दे रहा हूँ आपको। आप सुनिए, मेरा टाइम स्टार्ट है। और जो शख्स इमाम इब्ने रुश्द रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़्फ़ा 591 हिजरी फरमाते हैं, और जो शख्स वो तरावी जिस पर उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला ने जमा किया, इसी की तरगीब दी जाती है। लेकिन उलमा के दरमियान इसमें इख्तिलाफ है कि अव्वल रात की तरावी अफजल है या आखिरी रात की नमाज तहज्जुद अफजल है। जो आखिरी रात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज थी, आखिरी रात में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज तहज्जुद थी, तो कौन सी नमाज अफजल है, जिसमें इख्तिलाफ है। जमहूर के नजदीक आखिर की रात की नमाज तहज्जुद अफजल है। अल-बिदायतुल मुज्तहिद जिल्द सफ़ा नंबर 210। ये हजरत है 591 हिजरी के। जी भाई, आपका टाइम आप हो गया, अब मेरा टाइम स्टार्ट होता है अब, ठीक है? आपके जो मुल्ला अली कारी हनफी रहीमुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल के फेल से तो तरावी 11 रकात ही साबित है, जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा, फिर बाद में उम्मत पर फर्ज ना हो जाए इस खौफ की वजह से छोड़ दिया। मिशकात की जो शरह है
وہ شرح مشکات میں یہ بات ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ نے اس کو لکھا ہے. میں جتنے عالموں کے قول، اماموں کے قول اور جو فقہاء اکرام کے قول پیش کروں گا وہ آپ کے حنفی مسلک کے جو ٹاپ کے جو عالم ہیں بھائی میں ان کا قول پیش کر رہا ہوں. اب آپ نے کہا کہ تراویح تہجد، ارے میرے ٹائم میں نہ بولا کرو میرے بھائی. آپ نے کہا کہ تراویح تہجد دونوں الگ الگ نماز ہے. اللہ کے نبی صحابہ کو بھائی وہ رمضان کی 3 طاق راتوں میں بھائی وہ باجماعت تراویح پڑھاتے ہیں، اور آخری رات میں اللہ کے نبی صحابہ اکرام کو اتنی دیر رات تک بھائی وہ تراویح پڑھاتے ہیں کہ صحابہ کو خوف ہوتا ہے کہ کہیں ان کا سحر نہ چھوٹ جائے. تو اس رات اللہ کے نبی نے تہجد کب پڑھی؟ کیونکہ تہجد تو اللہ کے نبی کے اوپر فرض ہے. اس چیز کا جواب آپ دیجئے. اللہ کے نبی نے جب صحابہ کو جماعت کے ساتھ جب بھائی وہ نماز پڑھائی رمضان میں، تو جو 3 راتوں میں جو آخری رات تھی اتنی دیر تک اتنی لمبی لمبی نماز پڑھائی کہ بھائی وہ جتنا لمبا قیام تھا اتنا لمبا رکوع تھا، اتنے لمبے سجدے تھے، اتنے لمبا قاعدہ تھا. مطلب اتنی لمبی نماز پڑھائی کہ صحابہ کو خوف ہونے لگا کہ کہیں ہماری بھائی وہ سحر نہ چھوٹ جائے، کہیں ہمارا سحری کا وقت نہ نکل جائے. تو اس رات اللہ کے نبی نے تہجد کب پڑھی؟ تہجد تک پڑھی ہے جو آخری حصے میں کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری حصے میں کی حدیث میرے پاس موجود ہو گئی. تو آپ نبی پاک صلی ارے اللہ حد ہے علیہ میرے بھائی، اللہ کے نبی عشاء کی نماز کے بعد باجماعت صحابہ کو بھائی رات کی نماز پڑھانا اسٹارٹ کر دیے قیام اللیل. اب وہ اتنی دیر رات تک پڑھا دی اللہ کے نبی نے کہ صحابہ کو خوف ہوا کہ ہماری سحری کا بھائی وہ ٹائم نہ چلا جائے، وقت نہ بھائی وہ نکل جائے. تو اس رات اللہ کے نبی نے یا تو تراویح چھوڑی اور یا تو بھائی تہجد چھوڑی، کیونکہ آپ کے حساب سے دونوں نمازیں الگ الگ ہیں. ہمارے حساب سے تو الحمدللہ تراویح تہجد ایک ہی نماز ہے. تو اللہ کے نبی نے اتنی لمبی رات تک نماز پڑھائی تو الحمدللہ کوئی فرق نہیں ہے. لیکن آپ کے حساب سے اللہ کے نبی کے اوپر تہمت آ جائے گی کہ یا تو اللہ کے نبی نے تراویح چھوڑی یا تو اللہ کے نبی نے تہجد چھوڑی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آپ بات پیش کر رہے ہیں وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئی. اس میں نہ تو تراویح کا الفاظ ہے نہ تہجد کا الفاظ ہے. اور آپ نے خود ابھی اقرار کیا تھا جو تراویح ہے یہ بعد میں استعمال ہوا ہے. یعنی کہ تراویح جو نماز جو آپ لوگ ایک الگ نماز بتاتے ہو یہ نماز موجود ہی نہیں تھی اللہ کے نبی کے دور میں. تو آپ یہ بتائیں میرے کو سب سے پہلے تو کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 3 باب مانے ہیں، قیام الرمضان، قیام اللیل اور وطر کے باب میں بھی حدیث کو مانا ہے. تو بھائی یہ تینوں الگ الگ ہو گئی تبھی تو نماز یہ دونوں الگ. واہ واہ کیا عقل ہے میرے بھائی. ایک ہی بتائیے، میں نے عبداللہ کو 100 روپے دیے، میں نے ذاکر کو 100 روپے دیے اور میں نے عارف کو 100 روپے دیے. تو تینوں کو 100 روپے تو دیے، یعنی کہ جو اماؤنٹ کا ریٹ ہے وہ ایک ہی ہے، 100. اسی طریقے سے امام بخاری رحم اللہ باب باندھ رہے ہیں کہ تراویح میں اللہ کے نبی امی عائشہ والی حدیث لا رہے ہیں، تہجد میں بھی بھائی امام بخاری رحم اللہ اللہ کے نبی کی امی عائشہ والی حدیث لا رہے ہیں، اور وطر میں بھی بھائی جو محدثین ہیں وہ اللہ کے نبی کے عمل کو بھائی وہ لا رہا ہے 11 رکعت والا. تو الحمدللہ امام بخاری کے نزدیک تراویح، تہجد اور وطر تینوں ایک ہی نماز ہیں، کیونکہ جو محدثین کا باب ہوتا ہے وہ باب چیپٹر ہوتا ہے، لیکن جو اس میں جو حدیث ہوتی ہے وہ اس کی دلیل ہوتی ہے. تو امام بخاری تراویح کی دلیل دے رہے ہیں امی عائشہ والی حدیث سے، یعنی کہ 11 رکعت. امام بخاری تہجد کی دلیل دے رہے ہیں امی عائشہ والی حدیث. امام بخاری وطر کی بھائی وہ جو دلیل ہے وہ دے رہے ہیں امی عائشہ والی حدیث، یعنی کہ یہ رات کی نماز ایک ہی ہے امام بخاری کی بھائی وہ نزدیک بھی الحمدللہ. امام بخاری کی ہے. چلو پھر ایک دلیل میں دیتا ہوں آپ کو، اس کو سن لیجیے اور اس کے بعد آپ فرمائیں. ٹھیک ہے بھائی آپ سے جو میں مانگ رہا ہوں وہ کیوں نہیں دے رہے ہیں آپ؟ جو کاپی پیسٹ والا میسج کھول کے فٹافٹ پڑھ لو، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. حدیث سننا پسند نہیں ہے آپ کو؟ حدیث سنا رہے ہیں؟ ہاں بتائیے، حدیث سنا رہے ہیں تو بالکل سنائیے. زمانہ خلافت آیا، آپ ایک رات مسجد میں تھے اور لوگوں کو الگ الگ پڑھے سے پایا، کچھ مل کے پڑھ رہے تھے. حضرت عمر نے یہ دیکھ کر فرمایا میں مناسب سمجھتا ہوں کہ سب کو ایک امام کے ساتھ جمع کر دوں. تو بہتر ہے آپ نے سب کو جمع فرمایا اور حضرت ابی بن کعب کو امامت کا حکم دیا. آپ نے 20 رکعت تراویح لوگوں کو باجماعت پڑھائی. ابھی سب آپ سن لیجیے.
सही बुखारी ज़ईफ हदीस है, किताब सही बुखारी, ज़ईफ हदीस है मेरे भाई। सही बुखारी के हदीस को आप रीड कैसे कर सकते हैं मेरे भाई? हैं कहाँ लिखिए फिर से बोलो जरा। सही बुखारी किताब सलात, सही बुखारी में 20 रकात तरावी का अल्फाज है उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। रमजान क़यामुल रमजान क़यामुल रमजान में उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से 20 रकात का अल्फाज है। भाई सलात तरावी सोच के बोलना। अभी ये ऑडियो मेरे भाई व्हाट्सएप पे जाएगी, यूट्यूब पे जाएगी, फेसबुक पे जाएगी। एक बार फिर से सोच लो, सही अल बुखारी में उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से 20 रकात का अल्फाज है। 20 रकात के अल्फाज ये मेरे पास जो किताब उसके अंदर 20 रकात के असल में जो आपको मैसेज मेरे भाई वो जो आपको मिला है ना, वो मैसेज आपको भाई उसमें जो हवाले उतरे हुए हैं भाई उल्टे सीधे हवाले लिखे हुए हैं। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, सही अल बुखारी में उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से 20 रकात तरावी का अल्फाज ही नहीं है। अगर आपने अल्फाज आपने दिखा दिया तो 1 लाख रुपए का नगद इनाम ईद से पहले ईद की नमाज होने से पहले आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए डालूंगा। सही बुखारी में भाई उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से 20 रकात साबित ही नहीं है। आपकी बात मुझे बताओ, दलील आपने क्या मांगी थी? दलील आपने मांगी, आपने झूठी दलील पेश की। इससे साबित हो गया कि हनफी मुकल्लिद अपने मजहब को बचाने के लिए झूठ भी बोल सकते हैं। अंधे मुकल्लिद हैं आप। आपने आपके पास कोई व्हाट्सएप पे मैसेज आया होगा, वही मैसेज आपने पढ़ के मेरे को फोन कर दिया। लेकिन अंधी तकलीफ का नुकसान ये होता है कि आदमी तहकीक नहीं करता है। अब किसी ने मैसेज में आपको भेज दिया होगा कि यहाँ बुखारी शरीफ में आया है कि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में लोग अलग अलग भाई वो नमाज पढ़ रहे थे, तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सोचा कि क्यों ना मैं सबको एक ही इमाम के पीछे जमा कर दूं। तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उबय बिन काब को और तमीम अद्दारी को लोगों को 20 रकात तरावी पे भाई वो जमा कर दिया। तो ये 20 रकात तरावी वाला अल्फाज ये सही बुखारी में नहीं है। ये मैं मेरे भाई 100 लोगों के नहीं 100 1000 100 करोड़ लोगों के सामने कह दूंगा, सही बुखारी में अल्फाज ही नहीं है 20 रकात तरावी का। आपके 1 मिनट हो चुके हैं, आप खामोश रहिए। नहीं, पहले आप अपना झूठ साबित कीजिए। सही बुखारी में 20 रकात तरावी का अल्फाज कहाँ लिखा हुआ है? इस बात पर आई है कि हमने जो बात की थी कि को तरावी नहीं भाई, अब नहीं भाई, झूठ आपने अल्लाह के नबी की हदीस के ऊपर जानते बूझते झूठ बोला है, सहाबा के ऊपर झूठा बोतान बांधा है, मुहद्दिसीन की किताब के ऊपर इल्जाम लगाया है। आप इसको साबित कीजिए। भाई बुखारी शरीफ में उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से 20 रकात तरावी वाली कौन सी हदीस है मेरे भाई? अरे भाई वो दूसरी हदीसों में साबित है भाई, वो तो आपको पता है कि कहाँ बुखारी का हवाला दीजिए। चलिए कहाँ लिखिए बुखारी में? और दूसरी हदीसों में भाई। नहीं, बुखारी का भी आपने नाम लिया है ना? हाँ, बुखारी का है, इंशाल्लाह दूंगा आपको। नहीं, क्या मतलब क्या हवाला आप कुछ पढ़ रहे थे? जिल्द नंबर 1 और हदीस नंबर क्या थी? हदीस नंबर थी 2010 ना? अभी मैं चेक कर रहा हूँ, ऑनलाइन पे दीजिए। ठीक, अभी मैं चेक कर रहा हूँ। हाँ भाई, जो हदीस नंबर आपने बताया है सही बुखारी का, उसमें ये है कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रमजान की रात में ईमान की हालत में सवाब की भाई वो नियत से अगर नमाज पढ़े तो उसके पिछले सारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे। और ये सही अल बुखारी की हदीस नंबर 2009 है। ठीक, ये हदीस नंबर 2009 है। और आप जो भाई उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो हदीस नंबर 2010 पेश कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ आपके नॉलेज के लिए। सही अल बुखारी में हदीस नंबर 2008 से लेके 2013 तक आप सारी हदीसें पढ़ लीजिए। उसमें उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ 20 रकात तरावी का अल्फाज साबित ही नहीं है। तो आपने हदीस के ऊपर मेरे भाई झूठ बोला है। और तरावी तहज्जुद को आप क़यामत तक
अलग अलग नमाज साबित नहीं कर सकते। अहले सुन्नत वल जमात, असहाबुल हदीस और हमारे सहाबा सलफ सालीन का अकीदा ये है कि तरावीह, तहज्जुद और वित्र ये रात की नमाज है। इनके नाम अलग अलग हैं लेकिन नमाज एक ही है। इसका नाम है ओरिजिनल क़यामुल लैल, बस उनके आम में इसको अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। ठीक। और आपने जो झूठ बोला है अपने मतलब को बचाने के लिए, इससे तौबा भाई आप मरने से पहले कर लीजिएगा। ठीक है। अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।